नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के। तो जितने भी 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन जो पूछे भी गए होंगे अदर एग्जाम में, तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है। देन वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जो है फिर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जुलाई 2025 को यंत्र शिपयार्ड जो है कलिनिंग्राद रूस में जो है कमीशन किए गए उन्नत स्टील्थ फ्रेगरेंट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आईएनएस तमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान और 14वें दलाई लामा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है तेंजिन ग्यात्सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है यहाँ पे नेक्स्ट है जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टैबोगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टैबोगो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट्स ईडीएफसी कहाँ स्थापित किया? तो मेरठ में किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जयग्रोव्स में ग्रैंड शतरंज टू 2025 का रैपिड सेक्शन जो है किसने जीता? तो गुकेश डोमराजू ने जीता, याद रखेंगे। ठीक है, 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो वन विंग ब्यूटीफुल बिल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो डल झील श्रीनगर में किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया? तो लगभग जो 22 वर्षों बाद किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आपका भारत करेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राजील में होता है इसमें किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो ब्राजीलिया के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको बताना है जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया? तो इस संजोग गुप्ता, याद रखेंगे, और ये 7वें सीईओ बने हैं। गुरु पूर्णिमा जो है किस ऋषि की जयंती है? तो याद रखेंगे महर्षि वेदव्यास जी की ये जयंती है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है? तो निस्तार है, याद रखेंगे। इस विशाखापट्टनम में एक समारोह में जो अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया ये निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल है जिसका नाम क्या है? निस्तार, और इसे नौसेना में शामिल किया गया। उस क्रांति का नाम क्या है जिसने भारत के मछली उत्पादन को 11 वर्षों 2013 से 14 से 2024-25 में दोगुना करने में मदद की? तो नीली क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उत्पादन जो है लगभग 95.79 लाख टन जो है से दुगना होकर 195 लाख टन हो गया है। ठीक है, लगभग जो 11 वर्षों के बाद 104 की वृद्धि इसमें देखी गई है। जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और संचालन करना और सुनिश्चित करना। ठीक है, जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो अंकित किया गया है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया। ठीक है, विबलंडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जननिक सिन्नर ने जीता। ठीक है, सिन्नर याद रखेंगे, जननिक सिन्नर ने जीता। राष्ट्रपति भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 80A के तहत करता है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? तो याद रखेंगे बांद्रा वर्ली सी लिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? तो सिंगदूर ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किया गया। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 या 3 एग्जाम में जरूर यहाँ से टपकेंगे। ठीक है। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता? तो चेल्सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो याद रखेंगे 700 से 900 किलोमीटर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो सिम्बेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया होगा? तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कोनेरू हम्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जो नोट डाउन कर लिएगा, ये पूछा जा सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। तो 21 जुलाई 2025 को कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया के बुंटूबी में फीडे महिला विश्व कप में जो है यहाँ पे पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले दुनिया के सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो निशार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो भारत और ब्रिटेन ने जो है 24 जुलाई 2025 को ये साइन किए गए थे और इसमें ऐतिहासिक जो है मुक्त व्यापार समझौते पर जो है ये साइन किए गए हैं। ठीक है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी? तो 24 जुलाई 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है। जुलाई अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो वोल्ड कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। फीडे महिला विश्व कप जो 2025 किसने जीता? तो याद रखेंगे दिव्या देशमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो ये आपका 19 वर्षीय शिवा दिव्या देशमुख ने जो बाकू में आयोजित अखिल भारतीय फाइनल में अनुभवी कुनेरी हम्पी को हराकर फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 29 जुलाई को। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो ये थे फर्डिनेंड और मार्कस जूनियर। ठीक है। बंदरगाह क्षेत्र में जो एक भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC के बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो 5.50% इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना, तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनेले थे। ठीक है। याद रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका प्रशिक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? तो रुद्रस्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व संस्कृत दिवस यानी कि जो किस दिन मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा जो है कब की जाएगी? तो ये नवंबर 2025 ग्लासगो में की जाएगी। ठीक है, की भी हो जो की गई है। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करना है? तो 2035 तक इसका जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा हुआ है। तो चालू भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक 10 मिशन लीडर की है। ठीक है, तो ये दो इन्होंने लक्ष्य रखे हुए हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी कि विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 5000 प्लस किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चांदीपुर उड़ीसा से इसका जो यहाँ पे जो सफल परीक्षण किया गया। 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? तो S2025U1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST ने यूरेनस के एक नए उपग्रह की खोज की जिसका नाम जो है S2025U1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो काजल दोचाक इसका सही आंसर हो जाएगा, काजल दोचक। अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सलाहकार NSA के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनीश दयाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? तो ये आपका जीता नॉर्थ यूनाइटेड FC ने जीता। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जो है 23 अगस्त 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में पहली बार खेल रही डायमंड हार्बर FC यानी कि DHC FC को 6-1 से हराकर डूरंड कप का खिताब जो है बरकरार रखा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-01 कब और कहां सफलतापूर्वक किया? तो 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में किया गया। अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किससे नियुक्त किया गया? तो दिनेश के पटनायक को किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद याद रखेंगे। भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो विक्रम 3201 इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो TCA कल्याणी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा? तो तियानजिन इसका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो ये जीता ऑप्शन नंबर C यानी कि एजुकेट गर्ल, विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक फाउंडेशन है। किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो ये आपको डबल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने की, याद रखेंगे। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? तो लॉरेंस वोंग इसका सही आंसर हो जाएगा। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की? तो सोरिंग तोब्गे इसका सही आंसर हो जाएगा। उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया? तो शिगेरू इशिबा इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो किसे चुना गया? तो CP राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा।
आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया अपोलो टायर्स को। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीर रंजन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ये आपकी थीम है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे मोहनलाल को किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलालम को 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वोच्च सिनेमाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है उलुवे नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनिस को दिया गया, ठीक है। 2025 का रसायन विज्ञान जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम यांगी को दिया गया, ठीक है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपको मिला लास्जुलो क्राजनाहोरकोई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? तो ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंग की घटना के दौरान जो है पुलिस कर्मी मारे गए थे, तो उसके दौरान ये मनाया जाता है स्मृति दिवस। मानव रहित गगनयान GI मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? तो ये आपका होने वाला है दिसंबर 2025 में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो V जयंत विश्व इसका सही आंसर हो जाएगा। 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26-28 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुआलालंपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग CPC के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है, चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र पर पहुंचा था? तो काकीनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो अंबाला वायु स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में जो किसे नियुक्त किया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में महिला विश्व कप का खिताब जो किस टीम ने जीता? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया था बेलम ब्राज़ील में। भारत हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन बच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? तो अंगोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि पुना सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना, ठीक है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत में को कितने चीते दान किए थे? तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो ये आपका T20 के रूप में खेला जाएगा, जो 2028 में खेला जाएगा ओलंपिक में। भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मिस्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो 357.73 मिलियन टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में 20वां लॉर्ड्स समिट 2025 कहाँ जो है हुआ था? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो जस्टिस सूर्यकांत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी अनुमान मुताबिक 2024-25 के लिए जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IFFI 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? तो स्किन ऑफ यूथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 में भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये आयोजित किया गया। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार गोयल को किया गया। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर जो यहाँ पे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो याद रखें, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल इसका सही आंसर हो जाएगा। MAISP इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गैस ये थे आपके 103 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल आपको जो HP GK स्टडी 7 करके जो वहाँ पे 7 यानी कि अंकों में लिखना, तो आपको जो सेम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते खेलते तैयारी करते रहिए। अगर आपको जो यहाँ पे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो पटवारी के लिए मैंने बेस्ट बुक्स और उसके लिए जो जितने भी जो मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस सेट के पेपर होते हैं, वो सारे मैंने बुक्स के लिंक आपको दे दिए गए, तो आप उस लिंक से जो है डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।